मेरा नाम सानिया है। मैं अपने माँ बाप की औलादों में से सबसे बड़ी औलाद हूँ। बदकिस्मती से मेरे माँ बाप ने सिवाय औलाद पैदा करने के अलावा कोई काम नहीं किया था। हम बहुत गरीब थे, हमारे घर पर खाने की कमी रहती थी। मैं बहुत बुरे हालात में जवान हुई। मेरे माँ बाप के पास तो इतना पैसा नहीं कि मेरी शादी कर दे। शायद सारी उम्र मुझे घर बैठाया रखेंगे। लेकिन एक दिन मैं हैरान रह गई कि अब्बा ने आकर बताया कि मैंने एक बिजनेसमैन से तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। उस बिजनेसमैन की उम्र मुझसे कहीं ज्यादा थी। मैं तो सुनकर रो पड़ी थी। हम लोग गरीब जरूर थे, लेकिन मैं तो लड़की थी ना। मेरे भी कुछ अरमान थे कि मेरा पति खूबसूरत हो, अमीर हो और वह मुझसे उम्र में काफी बड़ा था और बल्कि शादीशुदा के साथ साथ 3 बच्चे का बाप भी था। उसकी बीवी का इंतकाल हुए 2 साल हो गया था। दूसरी शादी के लिए उसने काफी कोशिश की थी, मगर उससे कोई भी लड़की देने को तैयार नहीं था। मगर मेरे माँ बाप आसानी से मान गए, क्योंकि उनके पास उस आदमी का जो कर्ज था वो उसी सूरत में माफ हो सकता था। जब मेरी शादी उससे हुई, मैं 22 साल की और वह 42 साल का। मगर माँ बाप तो ऐसे ही समझ रहे थे कि मेरे लिए शहजादे का रिश्ता आया है। उन्होंने जबरदस्ती मेरी शादी उससे करा दी। मेरे पति का नाम दिवाकर था। इतना खास नहीं था, बस एक की दुकान थी। मैं क्या करती, मैंने उसे ही अपना पति मान लिया, क्योंकि कोई चारा नहीं था। उसके 2 छोटी लड़की थी। मैंने फैसला कर लिया कि मुझे अपने पति को ही अपने हाथ में रखना है, ताकि वह मेरे काबू में रहे। मैं कोशिश करती थी कि मेरा पति अपने बच्चों के साथ कम से कम साथ में रहे। मैं बच्चों को उसके उठने से पहले ही स्कूल भेज देती और शाम को उसके आने से पहले ही जल्दी सोने का कह देती। उसके बच्चों को मैंने काबू में इस तरह किया था कि वह सांस भी मेरी मर्जी से लेते थे। 3 बच्चों के बावजूद भी मेरा पति बहुत ज्यादा जवान था। वह रोज रात को बादाम पीसकर खाता और कहता था कि इससे जिस्म ताकत बढ़ती है। और जब शादी हुई थी तो उसके सबसे छोटी बेटी 1 साल की थी और मजबूरन मुझे ही उसे पालना पड़ा। शुक्र है कि उसके दोनों बड़े बेटे थे। मैं दिन गिन कर अपने प्रेग्नेंट होने का इंतजार करती रही, लेकिन जाने मेरी किस्मत में ही लिखा था। मैं जितनी ख्वाहिश करती अपनी औलाद की, उतनी ही देर होने लगी। शादी को 5 साल गुजर गए थे और साथ में उसके बच्चों को भी पालने लगी थी। 3 साल बाद मुझे मालूम हुआ कि मैं बांझ हूँ और अब औलाद पैदा नहीं कर सकती। उस दिन के बाद तो जैसे मैं मायूस हो गई थी कि इस घर और बिजनेस के मालिक उसके बेटे ही होंगे। 2 साल गुजर गए थे। मेरे पति ने अपने दोनों बेटों को बाहर भिजवा दिया। मेरे पति की बेटी 16 साल की हो गई थी। उसने मैट्रिक कर लिया था। मेरे पति का इरादा था कि वह अपनी बेटी को तालीम दिलाएंगे। मैंने इसके इरादे पर हामी भर ली, क्योंकि मुझे जब से मालूम हुआ था कि मैं मां नहीं बन सकती, तब से मैंने उसके बच्चों को प्यार करना शुरू कर दिया था। लेकिन मैं क्या जानती थी कि मेरी जिंदगी बर्बाद करने में मेरे पति का ही हाथ था। उस दिन वह अपने दोस्त से बातें कर रहा था। मैं घर से बाहर थी और डाइनिंग रूम के अंदर कदम रखने ही वाली थी कि उसके मुंह से अपना नाम सुनकर वहीं रुक गई। सानिया मेरी बेटी के लिए कुछ शॉपिंग करने के लिए बाहर गई है। हाँ यार, उसने तीनों बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे से की है। अगर उसकी अपनी औलाद हो जाती तो वह सिर्फ अपने ही बच्चों से प्यार करती और मेरे बच्चों को भूल जाती। इसलिए तो मैं उसे लगातार गोलियां खिला रहा था कि वह प्रेग्नेंट ना हो। यह सुनकर तो मेरी नजरों के सामने जमीन आसमान गिर पड़े। मेरा पति जो हंस हंस कर अपने दोस्तों से बातें कर रहा था, उसने ही मुझे औलाद से महरूम रखा था। मैं इतना बड़ा धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। 10 सालों में सिर्फ धोखा मिला था। मैंने सजा देने का फैसला किया। मैं उसके बड़े बेटे को फोन करके कहा, यह अपने बाप को वहां बुला ले, तुम्हारा काम संभाल ले, तुम्हारी मदद करेगा। मैंने ऐसी चाल चली कि वह अपने आप ही राजी हो गया। उसने अपने बाप को राजी होने के लिए खुद ही बात किया तो 3 महीने के अंदर मेरा पति बाहर चला गया। अब बस मैं और मेरे पति की बेटी रह गई थी। मैंने अपने पति से बदला लेने की खातिर उसकी 16 साल की बेटी की शादी किसी बुढ़े से करवाने का सोचा। यही तरीका था जिससे उसके दिल पर चोट लगती है, जैसे मेरे दिल पर लगी थी। मैंने एक 65 साल के बुढ़े से जबरदस्ती उसकी शादी करा दी, लेकिन उसमें मेरा ही फायदा था, क्योंकि वह बहुत अमीर था। उसने मुझे शादी के लिए 5 लाख दिए थे। मैंने फैसला कर लिया था कि उस बुढ़े से उसकी जवान बीवी के जरिए खूब सारी दौलत बटोर लूंगी।
65 साल की उम्र में भी अच्छी खासी सेहत रखता था। जब रिश्ते वाले के साथ आया, तुझे देखकर मैंने कहा, बड़े मियाँ आपकी तो बहुत अच्छी सेहत है, क्या खाते हो? फिर उसने कहा कि छोड़ो इस बात को, खानदानी राजा हूँ, ना बता नहीं सकता। मैंने उससे कहा कि मैं भी तुम दोनों के साथ ही रहूंगी, क्योंकि मैं भी कुछ दिन अमीरों वाली जिंदगी गुजार कर देखना चाहती थी। मेरे पति की बेटी 16 साल की पर बहुत ही मासूम थी। उसने चुपचाप शादी कर ली और मेरे कहने पर किसी को भी कुछ ना बताया, और ना ही अपने बाप को और ना ही अपने भाइयों को। उनकी शादी की पहली रात में चौंक गई, क्योंकि वह 65 साल का बुढ़ा कमरे में जाने के बजाय चोरी चोरी किचन में जा रहा था। मैं भी हैरानी से उसके पीछे गई, चोरी चोरी से देखने लगी तो मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गई। लोग शादी की पहली रात दूध पीते हैं और वो लस्सी पी रहा था। हैरान करने वाली बात थी। और फिर वो कमरे में चला गया और 65 साल का बुढ़ा आदमी का कोई रिश्तेदार नहीं था। एक भतीजे के अलावा वह भी शादी वाले दिन नजर आया। उसका लस्सी पीना इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन चौंकाने वाली बात जरूरी ये थी कि वह कम उम्र बीवी के पास जाने से पहले ही लस्सी पीता था। एक दिन मैंने से लस्सी का गिलास पेश किया तो कहने लगा, सासू माँ मैं लस्सी नहीं पीता। मुझे उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन मैंने बर्दाश्त कर लिया। मुझसे भी उम्र में कई गुना बड़ा था और वह मुझे इस तरह बुला रहा था जैसे कि मुझसे छोटा हो। अगर उसे लस्सी पसंद नहीं थी तो रोज रात को जवान बीवी के कमरे में जाने से पहले क्यों पीता था? ये सवाल मुझे बेचैन करने लगा। एक दिन मैं चुपके से देखा कि उसने लस्सी में एक दवाई मिलाकर उसने पी ली, लेकिन मैं नोट कर रही थी कि जब से उसकी शादी हुई थी वह तो जैसे बूढ़े से जवान होने लगा। कहाँ उसकी झुर्रियां और कहाँ वह अब नई नवेली दुल्हन के साथ रोज शहर पर जाता है। यह क्या चक्कर था? ये जानने के लिए पुरानी नौकरानी को पैसे देकर पूछा। उसका जवाब सुनकर मैं बहुत ज्यादा उलझन में चली गई। कहने लगी, ये सारा कमाल उसी लस्सी का है जो साहब रोज रात को पीते हैं। जब भी मालिक नई शादी करते हैं तो वह रोज लस्सी पीकर ही रात को अपने कमरे में जाते हैं। मैंने उसे कहा कि तुम्हारे मालिक को मैंने लस्सी में कुछ मिलाते हुए भी देखा था, क्या खास चीज मिलाते हैं? तो वह सोचने लगी। मैंने भी देखा है कि मालिक लस्सी में कुछ मिलाते हैं, लेकिन मैं नौकर हूँ, पूछने की जुर्रत कैसे कर सकती हूँ? मेरा ख्याल है कि कोई मर्दाना ताकत वाली दवा होगी ताकि 16 साल की जवान बीवी को खुश रख सके। वैसे तो पहले भी मैंने यही सोचा था कि जब नौकरानी कह रही थी कि वह 65 साल का बुढ़ा अपनी ताकत चाह रहा था, लेकिन जाने क्यों मेरा छठा सेंस मुझे एहसास दिला रहा था और मामला कुछ और है। मेरी सौतेली बेटी भी शादी में ऐसे ही खुश थी जैसे नई नवेली दुल्हन होती है। अपने बूढ़े पति के साथ हंसी खुशी बाहों में बाहें डालकर घूम कर रही थी। उसके बाप को बताने का वक्त आ गया था कि उसकी बेटी ने घर से भागकर 65 साल के बुढ़े से शादी कर ली। मैंने अपने प्लान पर अमल करने का सोचा तो मेरी सौतेली बेटी हीरे का हार लेकर मेरे कमरे में चली आई और कहने लगी, हम बाबा को बताएंगे तो वह जबरदस्ती मुझे यहाँ से आकर ले जाएंगे, मगर मैं अपने पति को छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं अपने पति के साथ खुश हूँ। नहीं बताओ, जब वापस आएंगे तब देखेंगे तो क्या कहेंगे। मैंने भी हीरे के लालच में आकर मोबाइल एक तरफ रख दिया। उस वक्त मैं ये भूल गई थी कि ये शादी मैंने अपने काम के लिए की थी। रात को फिर मैंने उस बुढ़े को लस्सी पीते हुए देखकर मुझे नौकरानी की बातें याद आई कि हो सकता है कि वह खुद को जवान और ताकतवर रखने के लिए किसी दवा का इस्तेमाल कर रहा हो। अगर ऐसा था तो फिर वह गलत था। मैंने 65 साल से बुढ़े अपनी 16 साल की बेटी की शादी करवाई थी ताकि वह भी वैसे ही औलाद के लिए तड़पे जैसे मैं तड़पे हूँ, तभी मेरा बदला पूरा होगा। लेकिन उस बुढ़े को देखकर लग रहा था कि शादी में उसे अलग ही रंग और खुमार चढ़ रहा था। ये सब उसी का कमाल था, कम से कम मुझे तो ऐसा ही लग रहा था। मुझे कुछ भी करके इस लस्सी के राज को खोजना था, ताकि अगर ऐसी कोई बात है तो मैं वक्त पर अपनी सौतेली बेटी से कहूँ कि अपने पति को रोज रात को दूध का गिलास दिया करें। इस उम्र में लस्सी पीना खतरनाक साबित हो सकता है। वह मायूस लड़की मुझसे पूछने लगी कि क्या वह नहीं पीना चाहिए। इससे पहले कि मैं उसे जवाब देती, मेरी नजर उस बेड पर रखी चीजों पर पड़ी जो मैंने और मेरी बेटी ने जिंदगी में नहीं देखे थे। बहुत ज्यादा कीमती जूते कपड़े उसके बेड पर रखे हुए थे, जो मैंने मेरी बेटी ने जिंदगी में भी नहीं देखे थे।
मैंने उसे कहा कि यह सब मैं समेटकर एक तरफ रख देती हूँ, पर मैंने उसे समझाते हुए कहा कि जितना दूर हो सकती हो उतना दूर अपने पति से रहो और जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा सामान समेटने की कोशिश करो। ऐसा करती हूँ, मैं तुम्हारा ये सामान समेट देती हूँ। मैंने उसका सारा सामान समेटने के बहाने उसके कमरे की तलाशी ली, लेकिन वह पुड़िया मुझे कहीं पर भी नहीं मिली जिसे वह लस्सी में मिलाकर पीता था। नौकरानी ने बताया कि वह लस्सी खुद ही बनाता है, किसी को अपने पास नहीं आने देता। नौकरानी ने ये बताकर कहा, आप देखिएगा साहब कितनी जल्दी औलाद वाले होंगे, हर बार भी ऐसा ही होता आया है। मैं तो ये सुनकर घबरा गई थी। उसकी कोई औलाद नहीं होने चाहिए, इसलिए तो अपनी सौतेली बेटी की शादी उससे कई गुना बड़े आदमी से करवाई थी जो औलाद पैदा करने की क्षमता ना रखता हो। लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही थी। वह तो औलाद पाने के चक्कर में था। मैंने खुद तफ्तीश करने लगी और एक दिन पूछ ही लिया कि तुम्हें क्यों लस्सी पीने का बहुत ज्यादा शौक है। वह कहने लगा कि मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि मुझे लस्सी पीने का कोई शौक नहीं है। मेरी सब्र का पारा हाई हो चुका था। मैंने उसे कहा कि तुम झूठ बोलते हो, मैंने कई बार रोजाना तुम्हें लस्सी पीते हुए देखा है। तुम रोज अपने कमरे में जाने से पहले लस्सी का गिलास पीकर जाते हो। अब जल्दी से बताओ यह क्या चक्कर है। कहने लगा, चक्कर तो कोई नहीं है, मुझे दिन में लस्सी पीना पसंद नहीं है, रात को मैं बहुत शौक से पीता हूँ। मगर रोजाना क्यों पीते हो? मेरा सवाल अभी भी वहीं पर खड़ा था। वह मेरे सवालों से तंग आ गया और कहने लगा, क्योंकि मुझे दूध पीना अच्छा नहीं लगता, इसलिए लस्सी लेता हूँ। ये कहकर वो गुस्से से चला गया। अभी तो मैंने सिर्फ लस्सी का ही पूछा था और वह घबराकर चला गया, जैसे कि मैंने उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। अगर मैं उस पुड़िया का भी पूछ लेती तो वह बेहोश हो जाता है। मैं उसके बारे में इतना जान गई हूँ। लस्सी पीना इतनी बड़ी बात नहीं थी, उसका नाकाबिल है सहन रवैया बहुत सारे सवाल खड़ा कर रहा था। अगली रात की बात है, मैं उसके आने से पहले ही किचन में बहाने से मौजूद थी। मुझे देखकर पहचान गया, जैसे उसे उम्मीद ना हो कि मैं यहाँ पर रात के इस टाइम पर मौजूद रहूंगी। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए लस्सी बना दूं। गुस्से से कहने लगा, मुझे किसी भी मदद की जरूरत नहीं है, मैं खुद बना सकता हूँ। मैं मुंह बनाकर बाहर आ गई। मैंने उसकी बीवी से कहा कि तुम अपने पति के लिए लस्सी खुद बनाया करो। वह कहने लगी, मैंने तो बहुत बार कहा है, लेकिन वो खुद ही मना कर देते हैं। नहीं, मैं खुद बना लूंगा, कभी कभी तो मेरे लिए भी बनाकर लाते हैं। कुछ दिनों से मैं नोट कर रही थी कि मेरी सौतेली बेटी के घर से बाहर के चक्कर कुछ ज्यादा ही लगने लगे हैं। उसके भी पर आ गए थे। पहले तो मैंने यही सोचा था कि उसके बाप से इंतकाम लूंगी, जैसे कि मेरे बाप ने मुझसे बड़ी उम्र वाले आदमी से शादी कराकर और मेरे पति ने मुझे बेच औलाद कर दिया। ऐसे ही मैं उसकी बेटी के साथ 65 साल के बूढ़े के साथ शादी कराकर बेच औलाद कर दूंगी। मगर उस बूढ़े के पास इतनी दौलत होगी, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था और अब मुझे अपना इरादा बदलना पड़ा। मैंने अपनी सौतेली बेटी से कहा कि किसी भी तरह इससे दौलत निकलवा लो। अगर वह मेरे हाथों से निकल जाती तो बहुत बड़ा मसला हो जाता था। उस लड़की के समझदार होने से पहले अपना मकसद हासिल करना मेरे लिए बहुत जरूरी था, इसलिए उसकी 65 साल के बुढ़े से शादी करवाई थी। लेकिन उसकी ताकत बढ़ती जा रही थी। मैंने एक प्लान पर अमल करने की सोची। रात को जैसे ही उसने लस्सी का गिलास तैयार किया और उसके अंदर अपनी जेब से वह खास पुड़िया निकाली और वह पाउडर अपनी लस्सी में मिलाने लगा। इससे पहले की वजह से पीता, मैंने जल्दी से किचन के पास गुलदान गिरा दिया। वह जल्दी छोड़कर बाहर देखने गया। मेरे लिए बस इतना ही मौका काफी था। मैंने जल्दी से किचन में गई और जल्दी से गिलास बदल दिया, जो मैंने कुछ देर पहले ही तैयार किया था। इस कार्यवाही में मुझे कुछ देर नहीं लगी। मैं यह मालूम करना चाहती थी कि आखिर इसमें है क्या, इसने ऐसी क्या चीज वह मिलाता है। सुबह उठी तो मैंने इस लस्सी को एक पॉलिथीन में डाला और लैब में देकर आ गई। जानना चाहती थी इसमें है क्या। मैं वहां से घर वापस आ रही थी कि मैंने अपनी सौतेली बेटी को गाड़ी चलाते हुए कहीं जाते देखा। वो अकेली गाड़ी चला रही थी। मुझे इस बात का इल्म ना था। उसने गाड़ी भी चलाना आती है। उसकी शादी को मुश्किल 15 दिन ही हुए थे। इतने दिनों में इसका पति उसे गाड़ी चलाना नहीं सिखा सकता।
उसके बाप के पास तो मोटरसाइकिल थी और उसने कार चलाना चलाना कैसे सीखा और मैं घर गई तो मेरे पति का कॉल आ गया। मैंने इतने दिनों से जानबूझकर बात नहीं की थी, अपनी बेटी से बात करना चाह रहा था। मैंने कहा, पता नहीं कहाँ पर है, मुझे बताकर नहीं जाती। तुम्हारी बेटी अपनी मर्जी की मालकिन बन गई है, कल अगर कुछ हो जाता है तो मुझसे कुछ मत कहना। मुझे इस लड़की पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मुझे बताए बगैर किन हवाओं में जा रही थी। कई दिन हो गए बस अपने आप में मगन रहती और बाहर के चक्कर लगाती रहती। मैंने उसके पति से जाकर पूछा कि तुम्हारी बीवी कहाँ है। कहने लगा, ड्राइवर के साथ शॉपिंग पर गई है और अब मैं इस उम्र में इसके साथ शॉपिंग नहीं कर सकता। कमर जवाब दे देती है तो मैंने ड्राइवर के साथ भेज दिया। मैं उसे क्या बताती कि ड्राइवर बाहर बैठा है और तुम्हारी कम उम्र जवान बीवी बाहर घूम रही है। मुझे इस लड़की पर शक होने लगा, कुछ तो चल रहा था इस घर में जिसकी खबर मुझे नहीं थी, जो मुझसे सब छुपा रहे थे। मैं जब भी इसे देखती यही लगता है कि वो कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही है। पति के घर में होने के बावजूद भी वह फोन पर ही लगी रहती। मैं जो पूछती तो वो कहती मैं अपनी सहेलियों से बात कर रही हूँ। लैब वाले ने मुझे 3 दिन का टाइम दिया था, रिपोर्ट देने को कहा था। जब तक मुझे सच्चाई का पता नहीं लगता कि वह खास लस्सी क्यों पीता है, मैं तब तक उसे पीने नहीं देना चाहती थी। इसलिए आज रात भी बहाने से उसे बाहर भेजकर मैं लस्सी का गिलास बदल दिया। अगले दिन भी मैंने यही किया। लैब वाले का फोन आया कि रिपोर्ट बन गई है, आप आकर ले जाओ। मैंने उससे कहा कि मुझे बताओ रिपोर्ट में क्या लिखा है। जो कुछ उसने मुझे बताया सुनकर तो मेरे सर पर आसमान गिर गया। जो कुछ भी मैं सुन रही थी मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने घर जाकर उस बुड्ढे के पास जाकर उसको को रिपोर्ट दिखाई और कहा, ये देखो उस लस्सी का रिजल्ट जो तुम रोज बड़े शौक से पीते हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि तुम जहर पी रहे हो, वह भी अपनी मर्जी से। इस पुड़िया में जहर होता है तो तुम जानबूझकर लस्सी के गिलास में मिलाकर पीते हो। बूढ़ी ने बताया कि इसमें ताकत वाली दवाएं शामिल नहीं है, इसमें जहर मिला हुआ है। ये सुनकर मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गई। वह जानबूझकर जहर क्यों पी रहा है? मुझे ख्याल आया कहीं उसकी बीवी तो उसे नहीं दे रही, क्योंकि उसके रंग ढंग कुछ ठीक नहीं लग रहे। मैंने उसे कहा कि यह पुड़िया तुम्हें कौन देता है? कहीं तुम्हारी बीवी तो नहीं देती? तो मैं ये पुड़िया क्या ये तुम्हारी जान लेना चाहती है ताकि तुम्हारे मरने के बाद तो सारी दौलत अपने नाम कर ले? मेरी मन में तो यही आया था। मेरी सौतेली बेटी उसे मारने का प्लान कर रही है ताकि दौलत और जायदाद उसके नाम हो जाए। किसी बूढ़े की कोई औलाद नहीं थी। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा, कहने लगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। मेरी मासूम सी बोली सी बीवी को तो इस बात का पता ही नहीं है। मैं ये जो जहर खुद ले रहा हूँ और मुझे मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो मेरे होश ही उड़ गए और मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए कि वो खुद मर्जी से जहर ले रहा है। कोई पागल ही ऐसा कर सकता है, कोई भी इंसान तो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मैंने से पूछा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अपनी जान क्यों लेना चाहते हैं? वो कहने लगा, तुम इतनी समझदार हो कि खुद मालूम कर लो, तुझे ही मालूम कर लो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। जाओ और जाकर मालूम कर लो, क्योंकि अगर देर हो गई तो सच में बहुत देर हो जाएगी। मैं परेशान होकर उसके कमरे से निकल आई कि बूढ़ा तो सनकी हो गया है, अजीब बहकी बहकी बातें कर रहा है। कैसे पता करती कि यह सब क्यों कर रहा है? मुझे शक हो रहा था, कहीं वह नॉर्मल इंसान नहीं है। इस टाइम मुझे डर भी लग रहा था कि बूढ़े का क्या पता कहीं मेरे खाने में जहर ना मिला दे। दिन में अपना चेकअप कराने डॉक्टर के पास चली गई। वहाँ कॉरिडोर में मैंने अपनी सौतेली बेटी को देखा। इससे पहले कि मैं उसके पास जाती, वहाँ से गायब हो चुकी थी। शायद मुझे गलतफहमी हुई थी, भला उसे यहाँ क्यों आना था? डॉक्टर से चेकअप कराकर मेरी तसल्ली हुई कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे भी मेरी उम्र कौन सी ज्यादा थी, अभी तो मैं बस 34 साल की थी। मैं सच कहूँ तो वापस आ रही थी कि अपने पति से बदला लेने के चक्कर में उसकी बेटी के साथ खुद फंस गई हूँ। वापसी में आते वक्त मैंने एक बार फिर उसकी झलक देखी। मैंने जल्दी से टैक्सी को रोका और कहा, इस गाड़ी के पीछे चलो। मैं देखना चाहती थी कि वह कहाँ जा रही है, और ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा ना रही। वो उसी अस्पताल में जा रही थी जहाँ से थोड़ी देर पहले मैं वापस आई थी।
इसका मतलब था कि मेरा शक बिल्कुल सही था। थोड़ी देर पहले जो मुझे लगा था मैंने उसे देखा, वह बिल्कुल सही देखा था। मैं देखना चाहती थी कि वह अस्पताल क्यों जा रही है। कहीं मेरी तरह उसे भी तो सारी सूरत का पता तो नहीं चल गया। लेकिन गाड़ी से वही नहीं उतरी बल्कि साथ में कोई और भी निकला जिसे देखकर मैं दंग रह गई। वह तो उसके पति का भतीजा था। अब मुझे सारा खेल समझ में आ गया था कि सारी बात क्या थी। यकीनन यह एक दूसरे को पसंद करते थे और यह बात उस बुढ़े को पता चल गई होगी। मैं उन दोनों का पीछा करके अस्पताल चली। जरा करीब होकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करी। उनसे कह रहा था कि तुम फिक्र मत करो, सब ठीक होगा, कुछ नहीं होगा। तुम्हें थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर कमरे से बाहर निकली तो मुझे देखकर उसके रंग उड़ गए और कहने लगी, आप यहाँ? मैंने पूछा कि क्या हुआ है, तुम्हें अस्पताल क्यों आई हो? और पति के होते हुए किसी और के साथ कहने लगी, मुझे खतरनाक बीमारी हो गई है। डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारे अंदर होले होले जहर डाला जा रहा है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि मेरे अंदर जहर कहाँ से आया। मैंने कहा कि तुम्हारे पति की वजह से, क्योंकि वो जान गया कि तुम मुझसे बेवफाई कर रही हो और उसके भतीजा से ताल्लुक बना रही हो, इसलिए तो उसने तुम्हें सजा दी। वो खुद जहर लेता है और ये जहर तुम्हारी रगों में भी भर दिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसके पति को ये सब कैसे पता चल गया। वो रोते हुए कहने लगी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। मैंने तो पैदा होते ही जिस औरत को माँ के रूप में देखा था वह आप थी। मैं तो हमेशा आपको अपनी माँ ही समझा। आपने तो मेरे साथ बहुत गलत किया। बाबा ने आपको औलाद नहीं दी तो इसका बदला आपने मुझसे लेने के लिए सोचा और आपने अपने इंतकाम की वजह से मेरी शादी 65 साल के बुढ़े से करा दी, जो रोजाना मर्दाना ताकत की दवाई लेकर खुद को जवान रखने की कोशिश करता है। मैंने आपकी खातिर इस शादी के लिए हाँ कर दी, मगर मैं एक 16 साल की जवान लड़की हूँ और वह 65 साल का बुढ़ा आदमी। मेरे भी कुछ अरमान थे। उनके भांजे से मेरी अचानक मुलाकात हो गई। मेरा दिल बेईमान होने लगा। मैं अंदर ही अंदर से पसंद करने लगी और यह भी मुझे पसंद करने लगा। हम दोनों अक्सर ही घूमने फिरने निकल जाते, मगर मैं क्या जानती थी कि मेरा पति ये सब जान जाएगा। आज मेरी तबीयत खराब हुई तो उसने मुझे बताया कि तुम्हारे अंदर जहर है। मैं तो अपने हर कम उम्र बीवी को यूं ही बनाकर रखता हूँ। वह बेचारी जहर से बच नहीं पाती और मेरे तन को उसकी आदत हो गई, इसलिए मुझे कुछ नहीं होता। जाओ, जाकर अस्पताल में जाकर पता कर लो कि तुम्हें क्या हुआ है। इसलिए मैं भागी भागी चली आई और डॉक्टर ने भी कंफर्म कर दिया कि मेरे उसने जहर भर दिया है और यह सब आपकी वजह से हुआ है। मैं उसे छोड़ना चाहती थी मगर आप दौलत के लालच में अंधी हो गई और यहाँ तक कि अपना इंतकाम भी भूल गई। आपकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वाकई में सच कह रही थी। सारा कसूर मेरा था। अपने पति के बात करने के अलावा मैंने उसकी बेटी से इंतकाम लेने की। मुझे क्या मालूम था कि इतनी ज्यादा उम्र वाला वह बुजुर्ग हकीकत में इतना खतरनाक निकलेगा कि अपनी बीवियों को चोट से बांधने के लिए ऐसी खतरनाक हथियार इस्तेमाल करेगा। ये सब मेरी वजह से हुआ था और अब मुझे ही इस सारे किस्से को खत्म करना था। मैंने उससे वादा किया कि ठीक है, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है और अब मैं ही सब कुछ ठीक करूंगी। मैंने पहले उसका अच्छे से इलाज करवाया। शुक्र है हमें वक्त रहते पता चल गया था और वक्त पर इलाज शुरू हो गया और कुछ महीनों में ही बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो गई। इस सारे अरसे के दौरान अपने पति से दूर ही रहती थी। उसके पति को एक दिन पालिश हो गया। अटैक इतना बड़ा, बिस्तर का ही होकर रह गया और 1 महीनों में ही उसका इंतकाल हो गया। कानून की वजह से सारी दौलत की मालकिन मेरी बेटी हो गई। मैंने उसकी इच्छा पूरी करा दी और उसकी पसंद से उसकी दूसरी शादी करवा दी। मैं उससे बहुत शर्मिंदा थी और उससे माफी मांगी। मैंने उसके साथ बहुत गलत कर दिया, मगर उसने मुझे माफ कर दिया। मैंने अपने डॉक्टर से अपने बारे में भी बात की। डॉक्टर ने बताया कि मैं बांझ नहीं हूँ। मेरे पति ने मुझे अपनी औलाद के हक महरूम रखा था। मैं अभी 34 साल की थी। जवान और खूबसूरत ही अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकती थी। इसलिए मैंने अपने पति से तलाक ले लिया और कुछ अरसे के बाद एक अच्छे और सुलझे हुए इंसान से शादी कर ली, जिससे मेरी एक और बेटी हुई और एक बेटा पैदा हुआ।
आज अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। ना सिर्फ मैं बल्कि मेरी पहले पति की बेटी भी बहुत खुश है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल अनजान वॉइस को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि एक और नई दिलचस्प कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलेंगे एक और नई दिलचस्प कहानी एक साथ। धन्यवाद।